तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। तो बच्चों, ये भूगोल की पुस्तक है, कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। कितना है? 7। टोटल 7 चैप्टर हैं। तो बच्चों, ये सातों चैप्टर हम 7 दिन में आप लोगों को ख़त्म करने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में। चलिए पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किताब चेंज हो गया है और नए नए किताब सब आ गए हैं क्लास के 6 से लेकर 8 तक। तो ये 7 क्लास का किताब है भूगोल का। तो इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इस पाठ के अंदर के और जो ये इधर के क्वेश्चन आंसर है, ये सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और इस पाठ के अंदर के भी जो है वो सब भी हम आप लोगों को लिखवाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये किताब को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा, आप लोग का अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। किताब तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग किताब पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, सारे के सारे आप लोगों को समझ में आएंगे। तो ये सब हम लिखवाएंगे और इस पाठ के अंदर के भी लिखवाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ के अंदर से, जो बचेगा तो इधर के भी लिखवा देंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, अध्याय 1 पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। तो बच्चों, ये देखिए प्रश्न है, इसका पहला ही प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है, देखिए, किसी जीवधारी के चारों ओर के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का वह समुदाय है जो उसके जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ से एक गलती हो गया, उसके जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं, जिसे पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद हम ये पढ़ दिए थे दोबारा। देखिए, किसी जीवधारी के चारों ओर के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का वह समुदाय जो उसके जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं, जिसे पर्यावरण कहते हैं। तो बच्चों, इसका 2 उत्तर लिखवाए हैं, 2 को उत्तर। तो ये आप लोग याद करिएगा। इसका एक उत्तर और है जो अच्छा है, यही आप लोगों को काम करेगा। और ये प्रोफेशनल उत्तर है, ये अच्छा थोड़ा है, और ये थोड़ा लो लेवल का है। तो देखिए, दोनों एक ही हैं। देखिए, इसका फिर से दोबारा उत्तर है, यहाँ से है। देखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, वही बात है, पाए जाने वाले लोग, स्थान, जंतुओं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। समझ गए? ये दोनों उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, इसी को स्थल मंडल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के ठोस परपटी या कठोर भाग को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, इसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जल के क्षेत्र को, नहीं गलती हो गया, देखिए, जल मंडल किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। समझ गए आप लोग? नोट कर लीजिए अच्छे से और किताब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को
वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली पतली परत है ना, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। चलिए, इस किताब के अंदर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं, जो ये पाठ के अध्याय के क्वेश्चन आंसर हैं, उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। चलिए देखिए, आप लोग एक भी नहीं छूटेगा। देखिए, प्रश्न है, परितंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, उसी को परितंत्र कहते हैं। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देखिए फिर से, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, समस्त मतलब पूरा जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, उसी को परितंत्र कहते हैं। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वादा है आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किताब के अंदर के भी लिखवाएंगे। देखिए, प्रश्न है, जैवमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पादप, यानी पेड़ पौधा। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, इसी को जैवमंडल कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, नोट है। नोट तो आप लोग को पता है, एक नंबरिया क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व मतलब पूरा दुनिया में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? जो कि किताब में है, लेकिन इधर के प्रश्न हैं, इसमें नहीं दिया है। इसमें केवल 1 2 3 4 5 6 7 ही प्रश्न है, लेकिन किताब के अंदर के हम प्रश्न को लिखवा रहे हैं और इधर का भी हम सब लिखवाएंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर है, वस्तु के अदली बदली के व्यापार को जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, धन मतलब पैसा, उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। देखिए, वस्तु की अदली बदली पहले के ज़माने में होता था कि हम आपको धान दिए तो आप लोग हम लोग को गेहूँ दिए, तो ये वस्तु की अदली बदली होती थी। पहले पैसा तो नहीं होता था, तो यही वस्तु की अदली बदली होती थी। तो इसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है? तो बच्चों इसका 4 है घटक। कितना है? 4 है। तो पहला है वायुमंडल, यानी हवा। यह है यानी हवा। वायुमंडल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। दूसरा है जलमंडल यानी पानी। तीसरा है स्थलमंडल यानी भूमि। और चौथा है जीवमंडल यानी जीव। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। प्रश्न है, देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखिए। देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण, देखिए हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण तो हम आप लोग को लिखवा ही दिए हैं, भूमि जल वायु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। और मानव निर्मित, जो मानव बनाया है उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए, जैसे इमारतें माने बड़ी बड़ी बिल्डिंग यानी घर। दूसरा है सड़कें, ये मानव बनाया है ना। तीसरा है उद्योग यानी कंपनी, उद्योग ही मानव कंपनी। और चौथा है पार्क मतलब बगीचा, ये सब मानव ही बनाया है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। चलिए आगे प्रश्न है, जीवीय पर्यावरण के 2 उदाहरण लिखिए। जीवीय मतलब जीव जंतु
जीव जंतु भी तो पर्यावरण है, हमारे आसपास जितने भी जीव हैं वो पर्यावरण है, तो जीव जंतु भी तो है, वो भी पर्यावरण है। तो देखिए पौधा और जीव जंतु ये है जीवीय पर्यावरण, इसमें जीव है, समझ गए। चलिए बच्चों पाठ के प्रश्न उत्तर तक खत्म हो गया। देखिए हम लोग मिला लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम रोज़ एक वीडियो डालेंगे, मैथ हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, 8 क्लास का भी डालेंगे, समझ गए। चलिए परितंत्र लिखा गया है ना, प्राकृतिक पर्यावरण लिखा गया है, पर्यावरण के प्रमुख घटक लिखा गया है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण है ये भी लिखा गया है, स्थल मंडल, जीवीय पर्यावरण के 2 घटक, जैव मंडल, सब लिखा गया है। और इसके अलावा और कुछ भी हम लिखवाए हैं जो किताब के अंदर है, जो कोई लिखवाता नहीं है, यहीं लिखवा कर छोड़ देता है, हम सब लिखवाए हैं। चलिए यहाँ से अब देखते हैं सही जगह को भर लेते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन है? पहला है मरुस्थल, ताल, वन। ये तीनों में से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? देखिए मरुस्थल तो प्राकृतिक है ना, पहले से ही है। वन यानी जंगल, ये भी पहले से ही है। लेकिन ताल है जो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। टिक मार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा होगा ना पहला ख। देखिए इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, समझ गए। देखिए स्थल, धर्म, समुदाय। धर्म तो मानवीय पर्यावरण है, समुदाय भी है ना। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है यानी प्राकृतिक पर्यावरण है, तो ये हो जाएगा स्थल यानी भूमि। भूमि क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ये दोनों हो जाएगा मानवीय पर्यावरण का घटक, और ये नहीं हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये भी याद करिएगा, ये मानवीय पर्यावरण है और ये नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। ग है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित पर्यावरण है। देखिए पहाड़, समुद्र, सड़क। तो पहाड़ तो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, ये पहले से ही है। समुद्र भी पहले से ही है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। और सड़क जो है मानव निर्मित पर्यावरण है, ये सड़क को मानव ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि। पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में वृद्धि होगी तो पर्यावरण का खतरा होगा? नहीं होगा। और पर्यावरण शुद्ध होगा? तो ये नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। फसल वृद्धि होगा तभी पर्यावरण का कुछ नहीं होगा, पर्यावरण और अच्छा रहेगा, ज़्यादा फसल होगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि होगा तो हम लोग को दिक्कत होगा ना। जनसंख्या वृद्धि होगा तो हम लोग पेड़ पौधों के काटेंगे, घर बनाएंगे, तब पर्यावरण के लिए खतरा होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 2 नंबर। क्या होगा? 2 नंबर। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। जैव मंडल, ये जो पहला है जैव मंडल, देखिए इधर 4 ही हैं और इधर 6 है, तो 4 को ही होगा आंसर, 2 को फालतू में दिया है आप लोगों को थोड़ा नर्वस करने के लिए। जैव मंडल, तो जैव मंडल हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये। देखिए वह संगणीय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, यही होगा जैव मंडल। वायु है, जल है, ये सब जैव मंडल है। तो ये पहला का हो जाएगा, ये 5वां मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए वायुमंडल, वायुमंडल हो जाएगा, ये पहला का हो जाएगा। ग का हो जाएगा पहला, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर होगा ना वायुमंडल, इसका हो जाएगा ये। ख का पहला। जलमंडल, देखिए जलमंडल होगा, जलीय क्षेत्र होगा ना, ये साफ साफ दिख रहा है। ग का हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा ना। एक बचा पर्यावरण, इसका हो जाएगा 14, हमारे आसपास के क्षेत्र। ये तो पता है पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास के क्षेत्र यानी पदार्थ, समझ गए। ये सब हम आप लोगों को लिखवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो, कल दूसरा पार्ट का वीडियो एकदम आ जाएगा।